अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? तो जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज हम निकले हैं ग्लासगो के लिए। डिनर का प्लान है, आज है हस्बैंड की बर्थडे। तो हम जा रहे हैं इस अफ़गानी रेस्टोरेंट में जिनका खाना ट्राइड एंड टेस्टेड है। नाम है इनका नमक मंडी और इनकी भी बड़ी अच्छी स्टोरी है। पहले इनका रेस्टोरेंट होता था ना, एक छोटी सी जगह पे होता था, लेकिन खाना इनका कमाल का है। आप समझ लें कि 11 आउट ऑफ 10। तो इतनी अच्छी और सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो अब माशाल्लाह से इन्होंने नई जगह पे शिफ्ट किया है और पुराने कस्टमर्स होते हुए इन्होंने हमें वैसे ही ऑनर दिया है जैसे पहले दिया करते थे। तो खाना एज़ यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह और सर्विस दोनों ही बहुत अच्छे थे। हम सब फैमिली गए और बहुत मज़ा आया। तो खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, नाश्ता चल रहा है। वीकेंड का शुरू हो गया है और इस वीकेंड पे जो प्रेडिक्शन है कि वेदर भी बहुत अच्छा है। तो इस वीकेंड पे हमने अपने कुछ टारगेट्स रखे हुए हैं कि नाश्ते के बाद इंशाल्लाह ताला वेदर अगर एज़ यूजुअल अच्छा जैसा कि कहा गया है अच्छा ही है, तो हम किचन को जो है वो डीप क्लीन करेंगे। तो बस नाश्ता करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आगे देखते हैं कि आज का प्लान हमारा पूरा होता है या नहीं होता है। तो ये हैं जी वीकेंड वाइब्स। मायदा भी अभी तक पजामाज में है, उसने नाश्ता कर लिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बाहर वेदर वाकई बहुत अच्छा है। इस वीकेंड पे प्रेडिक्ट किया था। तो हमने लगाई आवाज़ अपनी मासी को कि हो जा चार्ज, और मासी बिल्कुल चार्ज पिंग पे हमने लगा दी है। और यहाँ पर हमने सारा सामान हटा लिया हुआ है किचन पर। इनमें काफ़ी जो है ना चीज़ें रख कर ना, जब आप इतना खाना बनाते हैं, जैसे यहाँ पर एयर फ्रायर पड़ा हुआ था तो इसके पीछे स्टेन्स काफ़ी टफ़ हैं। और इसके अलावा ये है जी हमारी मासी, इससे पहले भी हमने आपको मिलवाया था। तो ये बिल्कुल चार्ज है और रेडी है काम करने के लिए। और जो लिक्विड हमने बनाया है उसमें हमने डाला है फ्लैश हाफ़ एंड हाफ़ विद वाटर। थोड़ा सा हमने उसमें विनेगर डाला है और कुछ जो है वो फेरी लिक्विड डाला है। इससे आपके जितने मर्ज़ी टफ़ स्टेन्स हों, आप 10 से 15 मिनट इसको जो है स्प्रे करके छोड़ दें। और उसके बाद इसी तरह की कोई जो है ताकतवर किस्म की मासी जो है उसको, या फिर अल्लाह ताला ने अगर आपके हाथों में इतनी जान दे रखी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस हमने इसको चार्ज पे लगा दिया था और इससे हमने टाइलों को जो है वो रगड़ना शुरू कर दिया। ये ना सिर्फ आपकी टाइलें, हम इसको जो है वो डोर्स और डोर्स के हैंडल हर चीज़ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी काम की चीज़ है। ये हमने अमेज़ॉन से बाय की थी। ये वाली जो इलेक्ट्रिक ब्रश के नाम से अगर आप जब डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लिंक्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इसकी प्राइस आई थिंक 35 थी उस वक्त, और अब तो आई थिंक इससे जो सस्ती ऑप्शंस हैं वो भी आपको काफ़ी मिलेंगी। तो ये हमारे साथ काफ़ी देर से है। इसको हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं बाथरूम्स वगैरह में, और कहीं भी कोई रगड़ाई सफाई का काम होए तो फिर हम इसको निकाल कर चार्जिंग पे, और एक दफ़ा चार्ज कर लें तो आपके 2-3 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर आपने आधा घंटा भी, इसमें हमें काफ़ी देर लगी थी किचन साफ़ करने में, तो एक दफ़ा हमने इसको तकरीबन चार्ज किया कि घंटे से 1.5 घंटा, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसने हमारा काफ़ी साथ दिया। तो खाना रोज़ बनता है और खाना काफ़ी, आपको पता है पाकिस्तानी इंडियन खाने काफ़ी ग्रीसी होते हैं, तो उससे फिर ये जो है सारी ग्रीस जो है ना दरवाज़ों के ऊपर और टाइलों के ऊपर लगी हुई थी, जम गई थी। तो हमने बस ये सारा रगड़ लिया था और उसके बाद अब गीला कपड़ा बिल्कुल जो लेके है उससे हमने इसको टाइलों को भी और जो कैबिनेट्स के डोर्स हैं सबको वाइप कर लेंगे। तो ये काफ़ी, एक में हम एवरी मंथ तकरीबन जो है ना कोशिश करते हैं इसको किचन को डीप क्लीन करने की, या जहाँ पर भी हमारी बाथरूम में जो टाइल्स हैं वो तो टाइल्स एवरी वीक ही बाथरूम की जो हैं वो साफ़ होती हैं, टब भी और हर चीज़ भी। लेकिन किचन का तकरीबन हम 1 महीना छोड़ते हैं। छोटी छोटी सफाई तो होती रहती है, लेकिन डीप क्लीनिंग टाइलों की और कबर्ड डोर्स वगैरह को वो हम एवरी मंथ करते हैं। और एक दिन में हम या तो आउटडोर किचन की सफाई रखते हैं या कैबिनेट्स खोल के अंदर से। तो आज जो है वो बाहर से सफाई हो रही है और किसी दिन फिर हम इंशाल्लाह अंदर का सारा सामान निकाल के तो फिर अंदर से कैबिनेट्स भी साफ़ होंगी। तो अब बस हम इसको वाइप कर रहे हैं और फिर इंशाल्लाह जो है इसके बाद हमने गार्डन में भी काफ़ी हमारे काम होने वाला है।
तो फिर गार्डन का, क्योंकि आज मौसम अच्छा है तो हम इस वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। देखें कितनी ग्रीस इस पर से उतरी है। देखने में कभी भी नहीं लगता, हमें ऐसा ही लगता है कि सब कुछ साफ़ है, लेकिन एक्चुअली जब आप करते हैं तो तब आपको पता चलता है कि जो है ना कितनी ग्रीस जमा हुई हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से किचन हमारा साफ़ हो गया था। और यहाँ देखें दिन कितना अच्छा है। तो बस निकले हैं गार्डन में, और हमारा एक डिटैच्ड हाउस है तो चारों तरफ जो है ना इसकी जगह है। तो फिर सर्दियों में तो आपको पता है यहाँ पर मौसम इतना ठंडा होता है ना, तो काई सी ग्रीन जम जाती है। तो आज अब ड्राई है तो हमने सोचा कि इसको पहले स्वीप करेंगे। पीछे घास भी काटने वाला हुआ है, वो भी इंशाल्लाह वैसे ही टाइम लगता है, और इसके बाद इसको प्रेशर वॉश लगा के ना तो सारा साफ़ हो जाएगा। तो फिर यह है कि 2-3 महीने जो गर्मियों के हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरेंगे। तो बस साथ साथ काम करने से ही अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, और जो है वक्त भी, ये सारी चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं। समटाइम्स आपका दिल भी बहुत कर रहा होता है सारे काम निपटाने को, लेकिन ना इतनी हिम्मत होती है और ना ही इतना वक्त होता है। तो यहाँ पर हमारा छोटा सा हेल्पर भी आ गया हुआ है और उसने भी अपना हिस्सा इस सफाई में डाला है। तो बस हमने आज के हमारे इसमें गार्डन की सिर्फ इतनी ही सफाई थी। देखें किचन कैसे हमारा चमचमा रहा है टाइलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी ग्रीस बिल्कुल ऑफ है और हमने वाइप करके ये बिल्कुल अब ड्राई हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज का हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो गया। लेकिन इस टारगेट को करते करते हम इतने ज़्यादा थक गए थे, तो हमने सोचा कि अब कोई ईजी सा काम किया जाए। कुछ हमने कल सालन वगैरह और राइस बनाए थे, वो भी पड़े हुए हैं, लेकिन हम अपने लिए जो है वो या राप या टाकोस या कोई इस तरह की चीज़ बनाएंगे जो जल्दी बन जाए। तो ये रोटियां पड़ी हुई थी फ्रीज़र में हमारे घर, तो हम शौक़ से ये लेके आए थे, लेकिन ताज़ी रोटी बिल्कुल खाई जाती है तो ये इस्तेमाल ही नहीं हुई बिल्कुल। तो आज रैप्स भी नहीं है घर में, तो हमने बस फिर ये निकाली हैं। थोड़ा सा सैलड बनाया है, और जो कबाब हैं वो भी हमने एयर फ्रायर में किया है। जब से हमने एयर फ्रायर यूज़ करना शुरू किया है, अब तो हम कभी भी जो है ना फ्राइंग पैन की तरफ या डीप फ्राइंग की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। एक तो इतना हेल्थी है और दूसरा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर सारे सॉस वगैरह भी हमने निकाल लिए थे। थोड़ा सा बटर लगा के इन रोटियों को थोड़ा सा रेडी करते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना इनके या टाकोस बनाएंगे या रैप्स बनाएंगे, जो भी बन सका अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर रोटियों पे थोड़ा सा हमने बटर लगाया है, और बटर लगा के बस, ये इतनी छोटी छोटी और क्यूट सी रोटियाँ थी। ये हम ले गए तो बड़े शौक से आए थे, लेकिन हमारे घर में बस ताज़ी रोटी बनती है तो ये इस्तेमाल ही नहीं हुई। तो आज फिर हमने सोचा कि इनको इस्तेमाल किया जाए। तो सैलड की लेयर पहले लगाई, उसके बाद हम अपने कबाब और बस अब सॉसेस वगैरह डालेंगे। तो ये दिखने में जितने मज़े के लग रहे हैं ना, इतने ये खाने में भी मज़े के थे। तो साथ हमने इसके जो है वो चीज़ स्टिक्स बनाई थी, और हमने और मायदा ने अपना जो डिनर है वो बहुत ही मज़े से एंजॉय किया। और आज की मज़ेदार बात ये भी थी कि इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी, जल्दी से जो है ये हमारा मील बन गया और काफ़ी फिलिंग था। तो हम दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अपना मील एंजॉय किया। कभी कभी इंसान को अपने आप को थोड़ा सा सुकून भी देना चाहिए। हम भी किसी ज़माने में ऐसे ही हुआ करते थे कि अपने आप को हमेशा पुश करते रहते थे, और बस नहीं हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन कोई कोई वक्त ऐसा भी होता है कि इंसान को थोड़ा सा अपने आप को भी रिलैक्स करना चाहिए, ताकि वो आने वाले वक्त में जो आने वाले काम हैं उनको भी आसानी से कर सके। और ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। किसी वक्त कोई जो है खाना लेट भी हो जाता है, किसी वक्त अब आप हमारी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और आप समझते होंगे कि हम काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं। जी, हम बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हैं, क्योंकि हम वर्किंग वुमेन हैं, हम हाउस वाइफ भी हैं, हम एक मदर भी हैं, हमारे बड़े बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं। तो हर चीज़ की वैरायटी है यहाँ पर। लेकिन इंसान भी हैं, सबसे पहली बात है इंसान भी हैं। तो इंसान जो है वो थक भी जाता है, और इंसान से जो है वो कभी चीज़ें दिल नहीं भी चाहता कि उनको उसी जैसे प्लान किया हुआ उस तरह का। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश ना करें, किसी टाइम जो है वो अपने आप को रिलैक्स भी करें। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपना खाना खा चुके थे, और बच्चों को कहा तो उन्होंने कहा नहीं मामा हम खुद आज कुछ बनाएंगे। तो बेटी ने नूडल्स बनाए अपने लिए और भाई के लिए। तो देखें कितनी मज़े की प्लेट लग रही है, और दिल चाह रहा है कि दोबारा से हम खाएं। तो बेटी के बड़े इसरार पे हमने भी थोड़ा सा चखा, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जो है उसने ये स्टार फ्राई जो है नूडल्स के साथ बनाया था। तो बस फिर कल की तैयारी अब हमने शुरू कर ली है। चिकन निकाल के रखी हुई थी, लेग्स और चिकन थाइस। तो इनको हम थोड़ा सा मसाला वगैरह लगा देंगे, क्योंकि बनाना तो कल ही है, लेकिन ओवरनाइट इनको जब हम रख देंगे तो फिर इनमें मसाला अच्छी तरह जो है वो रच बस जाएगा। तो सुबह को इनका टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा होएगा। तो इसमें हमने जो है गार्लिक जिंजर बिल्कुल रफ़ जो है वो डाला है पीस के।
साथ में इसमें हमने तंदूरी मसाला वगैरह डाला है और कुछ चीज़ें डाली हैं, बस इसको फ्रिज में रख देंगे। तो गाइस यहाँ पर हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते थे कि ये हमें पाकिस्तान से तोहफ़ा आया है, पता नहीं आपके इलाके में इसको क्या बोला जाता है। तो हमारे इधर लाहौर और पंजाब वगैरह वाली साइड पे तो इसको मरूंडा बोला जाता है, राइस क्रिस्पीज की तरह होता है और इसको जो है गुड़ के या शक्कर के उसके शीरे के अंदर जो है बनाया जाता है। तो खाया और बहुत मज़ा आया। तो चलें जी, बस अब हम रेडी हैं, नेक्स्ट डे जा रहे हैं अपने किसी बहुत ही प्यारे से मिलने। तो ये थी हमारी आज की आउटफिट अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में हमने अपने मैचिंग शूज़ और बैग निकाला। गर्मियाँ आ गई हैं तो आउटफिट्स भी और सारा कुछ बहुत ही मज़े का और क्यूट लग रहा है। तो ये सूट हमारा था आगा नूर का, हमने अनस्टिच लिया था और हमारी प्यारी सी बहन ने पाकिस्तान से हमें सिलवा के भेजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रिप भी बहुत अच्छा रहा और हमने बहुत इंजॉय किया। अगर आपको भी आज का हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।